अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी नवाजिश और आज हम बात करेंगे डीप सीक के बारे में। गाइस, डीप सीक और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है, आज हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया है। मेरा वोट जो है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो डीप सीक है और फॉर रूटीन वर्क आई प्रेफर चैट जीपीटी। देखिए, चैट जीपीटी का नुकसान हो गया, इतने ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हो गया, इसको 400 बंदों ने बनाया, इसको 2000 बंदों ने बनाया, ये आपका कंसर्न है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने इवेलुएट नहीं करना किसी भी टूल को, आप कर ही नहीं सकते। आप मार्केटर हैं, आपने ये देखना कि किस एक्सटेंट पे जाके मैंने किस टूल को यूज करना है। डीप सीक का एक्सपेरिमेंट मैंने किया है चैट जीपीटी के साथ और आप लोगों के साथ पूरी वीडियो शेयर की। तो जो डिफरेंस मैंने आइडेंटिफाई किया है वो इंटेंट का है। इंटेंट का डिफरेंस है गाइस, और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। डीप सीक जो है वो बेहतर इंटेंट के साथ काम करता है, उसकी मशीन लर्निंग एडवांस्ड है। चैट जीपीटी की जो मशीन लर्निंग है या उसकी जो इंटेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एडवांस्ड इंटेंट लेकर आया है डीप सीक, आपकी बात को जल्दी समझता है, आपकी बात को बड़ा अलाइन कर देता है आपके ऑब्जेक्टिव के साथ, जबकि चैट जीपीटी जो है वो आपके डेली लाइफ के कामों को इजी बनाता है। एक प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया और दोनों जगहों पे उसका एक्सपेरिमेंट किया है। कैसे डिफरेंस है, इंटेंट में कैसे डिफरेंस आया है, आज की वीडियो में हमने ये देखना है। तो गाइस, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ऑल राइट जी, ये देखिए, ये चैट जीपीटी ओपन है मेरे पास और जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज चैट जीपीटी 4। मीन्स कि ये एक पेड वर्जन। इसी के साथ मेरे पास जो दूसरी टैब है दैट इज डीप सीक। ठीक है, मैं दोनों का डिफरेंस आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों को एक साथ चलाएंगे और आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि इंटेंट का कैसे डिफरेंस है और ये कैसे आपके डेली रूटीन के टास्क को कैसे ये आप देखें ऑप्टिमाइज करता है। मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के रखनी है, एक ही प्रॉम्प्ट है गाइस, ठीक है, और मैं ये आपको दोनों जगहों पे एक ही टाइम पे डाल के दिखाऊंगा कि कैसे इनके रिजल्ट्स डिफरेंट हैं और इनके इंटेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलें पहले मैं एक इंट्रोडक्टरी एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, ताकि ये अपने आप को थोड़ा सा बेहतर तरीके से रेडी कर लें। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और सेम जो मैं प्रॉम्प्ट है यहाँ डीप सीक पे भी एंटर कर देता हूँ। अब देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे उसने बता दिया, मैंने उनको जस्ट इंट्रोड्यूस किया है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और हम ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करते हैं। अब ये बेसिकली मशीन लर्निंग में जा रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर बॉट्स। और इसी तरीके से ये भी अभी आपको बता देगा डीप सीक के ये कैसे काम करेगा। बहरहाल मैं यहाँ पे अब चैट जीपीटी पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी पहली प्रॉम्प्ट को एंटर कर देता हूँ गाइस। ठीक है, ये वाली प्रॉम्प्ट में हम यूज कर चुके हैं। अब मैं इसको ये कहने लगा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर रियल एस्टेट कंपनीज इन दुबई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको जस्ट एक बहुत छोटी सी शॉर्ट सी प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसको छोटी सी एक प्रॉम्प्ट दी है, ये देखें इस पे क्या रिस्पॉन्ड करता है। और अगर मैं डीप सीक पे जाऊंगा तो उस पर ये क्या रिस्पॉन्ड करता है। अभी चैट जीपीटी 4 है, टाइम ले रहा है, देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब उसके बाद बता रहे कि कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर रियल स्टेट कंपनीज इन दुबई। ठीक है, यहाँ से इसने अपना आंसर जो है वो रिस्पॉन्स को उसने प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट अपने मशीन लर्निंग के थ्रू इसको जो है वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी इसने हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी प्रॉम्प्ट को इसने ओके कर दिया है और मैं यहाँ पे अपनी दूसरी प्रॉम्प्ट को ऐड कर देता हूँ जिसके ऊपर इसने बेसिकली मशीन लर्निंग को एक्टिवेट करना है। अच्छा, अब चैट जीपीटी पे देखें तो इसने हमसे बात क्या की है। ठीक है, उसने थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट किया जैसे चैट जीपीटी नॉर्मली करता है। उसके बाद उसने बताया कि ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग। ठीक है, गोल क्या है आपका, बिल्ड ट्रस्ट अथॉरिटी रिकग्निशन इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट। ठीक है, उसके बाद ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग के अंदर उसने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात की है। ठीक है, डिफाइन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसको यूएसपी मार्केटिंग में कहा जाता है। फिर प्रोफेशनल ब्रांडिंग की उसने बात की है, वेब ऑप्टिमाइजेशन की बात की है। सेकंड उसने लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी की बात की है। ठीक है, थर्ड उसने बात की ऑर्गेनिक ग्रोथ की जिसमें आपका एसईओ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं कि फोर्थ पे ये क्या हमसे बात करता है। और इन द मीनवाइल हम देखते हैं कि आपके डीप सीक पे क्या हो रहा है। अभी ये गाइस प्रॉम्प्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके ऊपर मशीन लर्निंग के ऊपर इसके बॉट्स काम कर रहे हैं। वापस स्विच बैक करते हैं चैट जीपीटी के पास, जिसमें फोर्थ पे वो आपसे ईमेल एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात कर रहा है। फिफ्थ पे इन्फ्लुएंसर एंड रेफरल्स की बात कर रहा है। सिक्स्थ पे वो एनालिटिक्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की बात कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी मल्टीपल इनकी चीज़ें आ सकती हैं मैक्सिमम ये उनके ऊपर आपसे बात कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद मेन टेक अवेज के ऊपर आ गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और अब ये अपने आंसर को क्लोज कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल, यूजुअल एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी। लेकिन अगर हम अपने डीप सीक पे जाते हैं तो उसने अब अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड लेट्स सी हाउ इट एंड्स अप। तो आप देखें कि इसने मेरी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा डिफरेंट समझा है। ठीक है, उसने कहा है कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। चैट जीपीटी ने एक बात कहाँ से स्टार्ट की थी,
चैट जीपीटी ने आपसे बात की थी ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग, ठीक है, ये आपसे बात कर रहे हैं डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, ये आपको स्ट्रेटेजिकली चीजों में इन्वॉल्व कर रहा है। ये इसकी प्रॉम्प्ट की नेचर को इसने डिफरेंट लेवल पे पढ़ा है, इसने एडवांस लेवल पे जाके बात की है। चैट जीपीटी ने बड़ी रेगुलर सी बात की है कि ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग, ओके फाइन, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ व्हाट, वो कैसे करेंगे, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस डिफाइंड होगी अच्छे तरीके से तो आपकी ब्रांडिंग उसके मुताबिक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने आपसे बात किया कि है स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस की, यानी कि वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ। यहाँ पे उसने एसईओ की तो बात की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने आपसे कोई लोकल एसईओ की बात उतने लेवल पे जाके नहीं की, ठीक है। अब ये देखें कि बहुत ज़्यादा उसने लोकल एसईओ की आपसे बात नहीं की और इसने रूटीन की चीज़ आपसे डिस्कस की है। अच्छा, एक चीज़ को आपने समझना है कि जो आपका डीप सीक है ये स्ट्रेटेजिकली बड़े ऑप्टिमाइज्ड और बहुत बेहतर डिसीजंस दे रहा है, ठीक है, बहुत बेहतर रिस्पॉन्स दे रहा है, मशीन लर्निंग इसकी एडवांस्ड है। अब ये आपसे थर्ड लेवल पे बात कर रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सही है, उसके अंदर मजीद आपसे बात कर रहा है प्लेटफॉर्म्स की, कंटेंट आइडियाज की। फोर्थ पे वो इन्वेस्ट इन पेड एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा है, फिर कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहा है, फिर यूटिलाइज वीडियो मार्केटिंग, पार्टनर इन्फ्लुएंसर्स, फोकस ऑन लग्जरी ब्रांडिंग, लेवरेज टेक्नोलॉजी, मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज ट्रस्ट, बिल्ड क्रेडिबिलिटी, और एक्सपेक्ट कम्युनिटीज की उसने बात की है जो कि चैट जीपीटी ने नहीं की। फिर सीजनल कैंपेन्स की इसने बात की है जो कि यहाँ पे भी थोड़ी सी मिसिंग होगी, ठीक है। अब आप देखें कि इसने आपसे वो मार्केटिंग की बात कर दी है जो कि नॉर्मली हर बंदा आपसे करे, इसने टूल्स आपको बेसिकली बताए कि तुम क्या क्या करो, लेकिन डीप सीक ने आपको 3 से 4 चीजें एडिशनल दी हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट तो सेम है लेकिन इनकी मशीन लर्निंग में डिफरेंस है, ये ट्रेन बहुत जल्दी हो गया है, ठीक है। चले मैं इसको इसी प्रॉम्प्ट को आगे लेके जाता हूँ कि मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या ये आइडिया मेरा अच्छा है या नहीं, ठीक है, ये मैं डीप सीक को भी बोल देता हूँ और यही प्रॉम्प्ट मैं आगे उनको दे देता हूँ अपने चैट जीपीटी को, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि इनका कैसे रिस्पॉन्स काम करता है। एब्सोल्युटली डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर रियल एस्टेट सेक्शन 2025 ऑन इज ऑन पॉइंट, ठीक है, ये अब उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। और ट्रेंड्स कह रहे हैं जिसको आप कंसीडर आपको करना चाहिए, एआई पावर्ड मार्केटिंग, उसके बाद इमर्सिव इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, हाई क्वालिटी लीड जन और वैल्यू बेस्ड ब्रांड मार्केटिंग, ठीक है। ये 4 से 5 चीजें उसने आपसे बात की हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इट नीड्स अ बिट मोर क्लैरिफिकेशन कि आपसे ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखेंगे डीप सीक जो है वो आपकी इस प्रॉम्प्ट को कैसे समझता है। ऊपर आपने इससे बात की थी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में और अब आप उसे कह रहे हैं कि क्या ये एक अच्छा आइडिया है फॉर 2025, इस पे देखते हैं कि ये आपको क्या कहता है, ठीक है। ग्रेट क्वेश्चन। और इमर्जिंग ट्रेंड्स टू कंसीडर इन 2025, एआई एंड ऑटोमेशन, मेटावर्स एंड वर्चुअल रियलिटी, सस्टेनेबिलिटी, डेटा प्राइवेसी। उसके बाद ये आपसे और चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है। अपडेटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर 2025, वेबसाइट एंड एसईओ, फिर सोशल मीडिया, फिर पेड एडवर्टाइजिंग, कंटेंट, ईमेल टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये देखें ये आपसे जरा थोड़ी सी बेहतर अंदाज में बात कर रहा है। यहाँ पे आपसे चैट जीपीटी ने क्या बात की है कि वो जरा थोड़ा सा आपसे आपसे उसने आपको बेसिकली थोड़ा सा क्लोज्ड एंडेड जवाब दिया है कि मैं आपकी बात को मैं टेक्सचुअली कैसे लेके चलूंगा। अब उसने कहा कि हाँ जी 2025 में ये चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए, ठीक है। व्हाई दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क इन 2025, कंज्यूमर बिहेवियर, ओ माय गुडनेस, ये कोई चीज आपको कभी चैट जीपीटी नहीं बताएगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मार्केट ट्रेंड्स, अभी कंज्यूमर बिहेवियर, बायर्स विल कंटिन्यू टू रिलाई ऑन डिजिटल चैनल्स फॉर रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग। ये बात कर रहे हैं कि आप इंस्टा पे जाके लोग सर्च कर रहे हैं, आप देखें कि स्नैपचैट पे जाके लोग बिजनेसेस को सर्च करते हैं। अब ये ऐसा पॉइंट उसने बता दिया कि ये आपके इन ऐप ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपको कंटेंट बनाने के लिए कह रहे हैं कि अगला ट्रेंड इस तरह का आने वाला है। तो गाइस ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप दो चीजों को कैसे एक साथ लेके चल सकते हैं। सेम प्रॉम्प्ट है, ठीक है। मैं इसको एक थर्ड प्रॉम्प्ट दे रहा हूं कि मेक योर रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, इसको थोड़ा सा बेहतर कर दें, ठीक है। तो वही प्रॉम्प्ट मैं इसको दे देता हूं। तो डीप सीक कैसे बिहेव करता है और चैट जीपीटी कैसे करता है। अभी तक अगर मैं वोट करूं हमारे इस एक्सपेरिमेंट से तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जो चैट जीपीटी है वो बेसिकली आपको टास्क बेस्ड चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको एक कामों की लिस्ट बता रहा है कि तुम ये करो ये करो ये करो ये करो। वो एक एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब कर रहा है, वो एक टास्क फोर्स वाला काम कर रहा है। लेकिन जो डीप सीक है वो आपको स्ट्रेटेजिकली वो आपको बेहतर कर रहा है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे काम कर रहा है, वो आपकी ओवरऑल मार्केटिंग अलाइनमेंट के ऊपर काम कर रहा है। ये जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है डीप सीक जो है, जबकि जो आपका चैट जीपीटी है वो आपसे डेली रूटीन के टास्क के बारे में बात कर रहा है। आपने इस चीज को समझना है।
ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्ड आंसर इसका स्टार्ट होने लगा है, देखते हैं कि चैट जीपीटी ने क्या कहा है। चैट जीपीटी कहता है एआई पावर्ड मार्केटिंग एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है, इसके ऊपर काम करो। दूसरा कहते हैं इम्प्रूव सॉरी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, फिर हाई क्वालिटी लीड जन और वैल्यू बेस्ड ब्रांड मार्केटिंग, फिर फाइनल वर्डिक्ट वो आपको क्या है, इनके कंक्लूजन क्या दे रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं तो इसने उन्हीं 3-4 पॉइंट्स को वापस रिपीट कर दिया और उनके बुलेट्स बना दिए, इमोजीज ऐड कर दिए हैं और थोड़ा-थोड़ा उसको समराइज़ कर दिया है। लेकिन डीप सीक किस तरह से काम करता है, अभी हम देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसका डेटा जो है वो लोड हो रहा है। ओके फाइन, लेट्स सी हाउ वेल इट इज इन कंपैरिजन ऑफ चैट जीपीटी। ओके, स्ट्रक्चर की बात की है तो उसने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर रियल एस्टेट इन 2025, की ट्रेंड्स शेपिंग, ठीक है, उसने आपसे थोड़ी सी उसी तरह की बात की है। फिर कोर स्ट्रेटजी कंपोनेंट्स उसने बात की है कि आप इसको कैसे लेके जाएंगे सोशल मीडिया में, हम किस तरह की चीज़ को लेके जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेटावर्स की बात करें तो क्रिएट वर्चुअल शोरूम्स एंड होस्ट इवेंट्स, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट दैट आई एम सीइंग वेरी क्लियरली। इसके अलावा क्या है, आपसे पेड एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है, चीज़ें कमोबेश वो ही हैं जो उसने बात की है। लेकिन अब आप देखें कि इसने यहाँ पे जो पॉइंट नंबर जी है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, एआई चैटबॉट, सीआरएम टूल्स, ठीक है, इसने हबस्पॉट, सेल्सफोर्स की बात की है ऑटोमेशन के लिए। फिर उसने आपसे सस्टेनेबिलिटी की बात की है, फिर एग्जीक्यूशन प्लान दे दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस स्ट्रक्चर्ड डेटा इज टोटली मिसिंग इन चैट जीपीटी। Q1 यानी कि Q1 ऑफ 2025 में क्या करना है, Q2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है। जब आपके पास एक रोड मैप आ जाता है जो कि चैट जीपीटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी यहाँ पे टीम मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं। आपको कितना रिसोर्स ऐड करना है, आपने कितने लोगों को हायर करना है, आपने किस सैलरी रेंज के ऊपर उनको हायर करना है, ठीक है। अब ये उन चीजों को लेके चल रहे हैं बराबर बराबर, ठीक है। व्हाई द स्ट्रैटेजी वर्क्स इन 2025, ये अगेन उसने वही बात किया। तो दिस इज मोर स्ट्रक्चर्ड, दिस इज मोर स्ट्रक्चर्ड आई गेस के अभी तक अगर मैं बात करूं कि डीप सीक इज गेनिंग मोर पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं इसको एक छोटी सी प्रॉम्प्ट दे देता हूं कि हाउ शुड आई स्टार्ट, ठीक है। तो देखते हैं कि ये इन दोनों चीजों में सॉरी दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं ये एक ही बात को कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। अब चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट दे दी है और यहाँ पे मैं डीप सीक को भी सेम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट्स मैंने इसलिए लिख के रख दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब स्टेप 1 वो आपसे क्या बात करे, सेट अ क्लियर बिजनेस एंड मार्केटिंग गोल। ओके फाइन, वी नो कि हमारा क्या गोल होगा। ये तो बड़ा रैंडम से उसने बात कर दी है ना चैट जीपीटी ने, तो उसके अंदर हमें करना क्या है, देखते हैं कि ये डीप सीक इसको कैसे करे। भारत चैट जीपीटी कह रहे हैं कि आप क्लियर गोल रखें, फिर बिल्ड हाई कन्वर्जन वेबसाइट, ठीक है, रन हाई इंटेंट गूगल एंड मेटा एड्स। सेम बातें कर रहा है कुछ किसी हद तक, देखते हैं कि ये एंड पे जाके कैसे करता है। यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें अच्छी ऐड की हैं कि आप कैसे लेके चलेंगे 50% ऑन गूगल एड स्पेंड, थोड़ा सा अपना बेसिक आइडिया दे रहा है, ठीक है। क्रिएट वायरल इंटरेस्ट बिल्डिंग सोशल मीडिया कंटेंट, ओके फाइन। डीप सीक को देखते हैं कि ये इसने स्टार्ट किया है, यस उसने कर दिया। ओके, डिफाइन योर गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, जनरेट लीड्स, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म में बूस्ट प्रॉपर्टी सेल्स एंड रेंटल्स। ये बात चैट जीपीटी ने आपको नहीं बताई कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ऑफ कोर्स बिजनेस एक्सपैंड करना है, पैसा ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा लीड्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। एस्टैब्लिश योर क्लाइंट एज अ मार्केट लीडर इन दुबई रियल एस्टेट, बिल्ड लॉयल कस्टमर बेस, ठीक है। अगेन वो क्या बात कर रहा है, टारगेट ऑडियंस को कर लो इंक्रीज, फिर ऑडिट करंट डिजिटल प्रेजेंस, ऑडिट आप अपना लेके चलेंगे। ये उसी क्वार्टर की चीज़ों को उसने वापस थोड़ा सा बेहतर कर दिया। फिर बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वेबसाइट, फिर लॉन्च सोशल मीडिया चैनल्स, ठीक है। फिर आपने ये अब बहुत सारी चीज़ें उसने ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद स्केल एंड इनोवेट की वो बात कर रहा है, यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन की वो बात कर रहा है। फिर क्विक स्टार्ट चेकलिस्ट उसने दे दी है, ठीक है। डिफाइन गोल, ऑडिट करंट वेबसाइट, ठीक है। इस तरह की चीजें, ये वाला रिस्पॉन्स मैं समझता हूँ कि दोनों ने ठीक दिया है, दोनों ने ये ठीक दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ हाउ वुड आई जनरेट लीड्स फॉर माई बिजनेस। माना कि दोनों ने इस चीज को समझ लिया है ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं या करते भी हैं या नहीं, अब हमें इसको थोड़ा सा देखना है। लेकिन आप इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि दोनों की प्रॉम्प्ट्स जो है वो सेम है और दोनों के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये आपसे क्या बात करता है। ओके फाइन, ये देखें जी, गूगल पे बात चल रही है। लेट्स सी कि चैट जीपीटी कैसे करता है। लीड की मैंने बात की है, तो लीड के लिए अगेन उसने मुझे आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, क्रिएट हाई कन्वर्जन लीड्स, ये तो मैं कर चुका हूँ आई गेस, हम इस रिस्पॉन्स को देख चुके हैं। बट लेट्स सी कि डीप से किसको कैसे लेके चलते हैं।
अभी वो मशीन लर्निंग उसके ऊपर एक्टिवेट है, रिस्पॉन्सेज नहीं जनरेट हुए। ठीक है, रन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लीड जन एड्स, लिंक्डइन, टिकटॉक, प्री मार्केटिंग ऑडिट। ठीक है, लोकल बिजनेस नेटवर्क्स एंड इवेंट्स। ओके फाइन। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है डीप सीक, और हमें भी इस चीज़ को समझना है। अगेन ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज लीड जनरेशन परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, आपके टूल्स को कैसे यूटिलाइज करना है उन चीज़ों की बात कर रहा है। और डीप सीक जो है वो अभी तक मशीन लर्निंग के प्रोसेस में है। गाइस ये टूल इतना स्लो नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिलाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इंक्वायरीज आ रही हैं, इनके सर्वर्स के ऊपर ऑफ कोर्स लोड होगा। तो लेट्स सी कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसने अपना आंसर जो है वो स्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। ये बात कर रहा है डिफाइन योर आइडियल क्लाइंट, क्रिएट अ क्लाइंट पर्सोना, वेरी नाइस। ब्रांड पर्सोना, क्लाइंट पर्सोना, ये देखिए स्ट्रेटेजिकली इम्प्रूव्ड चीज़ें जो हैं वो चैट जीपीटी ने नहीं दिया। चैट जीपीटी ने आपको टास्किंग बना के दे दी, चेक लिस्ट बना के दे दी कि ये काम करो, लेकिन ये काम कैसे करो, इन सुपरविजन में करो, इनकी सुपरविजन में करो। ब्रांड पर्सोना बनाओ, क्लाइंट पर्सोना बनाओ कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, किस इंडस्ट्री को कर रहे हो, ठीक है, उसका साइज क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। फिर वो कह रहा है कि बिल्ड अ हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट, ये दोनों ने बात की है। फिर सोशल मीडिया चैनल्स तो ऑफकोर्स दोनों ने बात की है। ऑफर फ्री रिसोर्सेज, ई बुक्स, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस ने क्रिएट किया। रन पेड एड्स, गूगल, सोशल मीडिया, रीटारगेटिंग, नेटवर्क एंड ये पार्टनरशिप दोनों की सेम है, ईमेल मार्केटिंग दोनों की सेम है। शो योर एक्सपर्टीज, ओके फाइन। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके पब्लिश केस स्टडीज, गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है, स्पीक एट इवेंट्स, ये गेस्ट ब्लॉगिंग तो एसईओ का पार्ट हो गया, फाइन। पब्लिश केस स्टडीज और स्पीक एट इवेंट्स, ये ठीक है। यूज लीड जनरेशन टूल्स, सीआरएम सॉफ्टवेयर, लैंडिंग बिल्डर्स, लैंडिंग पेज बिल्डर्स, ईमेल टूल्स को यूज करें। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, ओके फाइन, कमो बेस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर तरीके से आंसर को लेकर आया है डीप सीक। और जो आपका चैट जीपीटी है वो उसने टास्किंग के ऊपर ज्यादा काम किया है, उसने चेकलिस्ट बना दी है कि आप ये काम करना शुरू हो जाए। लेकिन डीप सीक को मैं ज्यादा वोट करूंगा मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका आंसर जो है वो स्ट्रेटेजिकली बेहतर है। चैट जीपीटी का काम जो है वो टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। डीप सीक आपसे ब्रॉडर टर्म में बात करता है, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से बात करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, आपको रोड मैप्स बना के देता है, आपको एक्शन प्लान बना के देता है। जो डिजिटल मार्केटिंग और सॉरी जो आपका चैट जीपीटी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने सेम प्रॉम्प्ट्स यूज किए हैं, उसने आपको टास्क ज्यादा बताए हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। उनके रीजंस क्या है, उन टास्क को करने के पीछे आपने माइंड को कौन सा यूज करना है, ये डीप सीख ने किया है। तो गाइस मैं यही कहूंगा कि दोनों टूल्स आप पैरेलल यूज कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी टूल आप ये नहीं कह सकते कि ये टूल अच्छा काम नहीं करता, ये टूल खराब है, इस टूल में तो ऐसा है, इस टूल में वैसा है। दिस इज नॉट द केस। तो मैं समझता हूं कि आपको दोनों टूल्स को पैरेलल यूज करना चाहिए, लेकिन जहां थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा हो वहां पे आपने डीप सीख को यूज करना है, और जहां पे आपको काम करना है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे करूं, वहां पे आपने चैट जीपीटी का यूज करना है। अगर हम यहाँ देखें इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर आपको डीप थिंक R1 भी नजर आता है, जो कि एक बहुत ही इनका एक बेहतर क्लेम करने वाली चीज है, और इसी के ऊपर ये लोग आगे काम भी कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया, सेम प्रॉम्प्ट डिफरेंट हमने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज किए और देखा कि किसकी मशीन लर्निंग ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है।